देते हैं। वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद में तहस में तो ऐसे आ गए कि इन्होंने वर्ल्ड लेवल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देश की जनता को प्रोवाइड कर दी। ये गुस्से में तो ऐसे आ गए कि पहले कुछ भी नहीं था, और 2014 के बाद देश में जितनी भी ट्रेन चलाने का काम किया इन्होंने ही किया है। और ये तहस में तो ऐसे आ गई कि इनके कार्यकाल में एक भी रेल दुर्घटना नहीं हुई है, इनके कार्यकाल में एक भी ट्रेन लेट नहीं होती। जापान की तर्ज पर इन्होंने वही फैसिलिटी और वही टाइम टेबल निश्चित कर दिया, निर्धारित कर दिया। और क्योंकि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इसलिए अंदाज वही गुस्से का तो होगा ही। क्योंकि अगर इनसे कोई सवाल करने की हिमाकत अगर करेगा तो उसको रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा, उसे भप 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 कह करके उसे चुप कराने का काम किया जाएगा। और बेशर्मी देखिए कि जिस आसन पर स्पीकर महोदय बैठे हुए हैं उसकी गरिमा ना तो मंत्री को रही और ना उस व्यक्ति को जिस आसन पर बैठे हुए हैं, हम ओम बिड़ला की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार ये इस प्रकार नैतिक कृति करने का काम कर रहे थे, जिस प्रकार ये लोगों को धमकाने का काम कर रहे थे, उसी वक्त जो आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति है ओम बिड़ला, वो मुस्कुरा रहा था। अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करता, तब ये सीधे कहते आप आसन को आप हमें संबोधित कीजिए, हमें हमारी ओर देख करके आप बोलिए, किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेल मंत्री के बारे में और उनको रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि स्पीकर की एक गरिमा होती है। स्पीकर बनने से पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन स्पीकर बनने के बाद ऐसी परंपरा है कि वो किसी पार्टी का भी नहीं होता। और इस देश के कई स्पीकर हुए हैं जिन्होंने इस गरिमा को बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब तो एक तरफा कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। और पिछले 10 साल में जो पहले 2 कार्यकाल गुजरे हैं उस टाइम तो कमाल की बात हुई, और पिछले कार्यकाल में तो इन स्पीकर महोदय ने एक तरीके से तुगलकी फरमान देते हुए कितने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ये लोग रिकॉर्ड बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये रिकॉर्ड जीवी हैं, इनको रिकॉर्ड बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए जो रेल मंत्री हैं ये अपने काम को बताने की बजाय, अपना ब्यौरा देने की बजाय, अपना हिसाब किताब देने की बजाय ये 10 साल पहले के हिसाब की बात करने लग जाते हैं। 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझते हो क्या रेल मंत्री? 140 करोड़ लोगों ने ही 2014 में कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया था। अगर कांग्रेस अच्छा काम करती, अगर वो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी, वर्ल्ड लेवल क्लास की रेलवे का निर्माण अगर वो कर देते, यात्रियों की फैसिलिटी इस प्रकार प्रोवाइड कर देते, तो देश के लोग इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। लेकिन आपको तो इसलिए लेकर आए थे ना कि आप उनसे ज़्यादा ईमानदारी से और बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपको इसीलिए लेके आए थे ना रेल मंत्री कि जो रेल दुर्घटनाएं पहले होती थी, यात्रियों को जो परेशानी होती थी वो नहीं होगी, रेल दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन आपने तो रेल दुर्घटनाओं के मामले में रिकॉर्ड कायम कर दिया, और रिकॉर्ड कायम नहीं किया है बल्कि बड़ी बेशर्मी से संसद में खड़े होकर यूं कहते हैं कि ये कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है। जिसके परिवार का प्रियजन चला गया, जिसका कोई भाई चला गया, किसका बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसकी बेटी चली गई, किसकी बहन बुआ चली गई, उनसे पूछिए कि रेल एक्सीडेंट छोटा था कि बड़ा था। जिसका अपना जाता है वो पहाड़ उसके ऊपर टूटता है, उसके
परिवार के ऊपर टूट के गिर जाता है। और आप लोग खड़े होकर के कह देते हैं कि ये जो विपक्ष के नेता हैं ये केवल एक्स पर अपने हैंडल पर ट्वीट करने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। आप आपदा में अवसर की बात ढूंढते हैं। अरे आपदा पैदा किसने की है? किसकी जिम्मेदारी है रेल को दुरुस्त तरीके से चलाने की? लोको पायलट की कमी की वजह से कई दुर्घटनाएं तो लोको पायलट के लगातार काम करने के स्ट्रेस की वजह से हुई है। और कितने पद लोको पायलट के खाली पड़े हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है मंत्री महोदय? इसके साथ साथ रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा 3.25 लाख के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं। इसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है रेल मंत्री, ये बताइए। ये किसी विपक्ष के नेता की नहीं है, विपक्ष के किसी कार्यकर्ता की नहीं है, विपक्षी पार्टी की नहीं।